नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि हमने LCM और STF टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, आज उसकी लास्ट क्लास है, पार्ट 4 उसका। बेसिक तक के क्वेश्चन हमने देखे थे, इस क्लास में थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए चैप्टर पे आते हैं। देखो इसमें क्या है, हमें पहला ही क्वेश्चन देखो। प्रीवियस जो हमने पार्ट किया था उसका लास्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। देखो इसमें क्या है, n सबसे बड़ी संख्या है जो 1205, 4265 और 6705 को विभाजित करेगी तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ेगी। हमने क्या करा था, ऐसी स्थिति में समान शेषफल की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं तीनों का, और डिफरेंस का SCF निकालते हैं इसकी स्थिति में जब शेषफल समान हो। कैसे करेंगे देखो, एक बार कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे दे रखा हमें 1205, 4265 और 6705, ठीक है। इनका डिफरेंस हमने निकाला। सपोज 5 में से 5 गया 0, 6 का 6, 0, ये बचा 3, ठीक है। इसका डिफरेंस जब मैंने निकाला, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस जब मैं निकाल लूँगा पहली और तीसरी का, तो क्या आएगा, 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 0 का 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 5500। अब जो मेरा क्वेश्चन बना ना, अब मुझे क्या करना है, इसमें इसका और इसका, इन तीनों का SCF निकालना है। इस स्थिति में जब बोले ना समान शेषफल बचे, तो इन तीनों का SCF से मतलब है, मुझे अभी इस सवाल से मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इनका SCF निकाल दो तीनों का। SCF में मैंने क्या बताया था आपको, देखो SCF में क्या है, या तो दो नजदीकी संख्याओं का अंतर होगा या फिर आप सबसे छोटा मल्टीपल ले लो। अभी मुझे इसमें साफ दिख रहा है 0, 0 और 0, यानी 10 हो गया, ठीक है जी। अभी देखो ये 2 से कट रहा है 153 बार, 2 से कट रहा है ये भी कितने बार, 122 बार, ठीक है। और देखो, और ये से मैं काटूंगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 275 आ गया, ठीक है। ये 2 भी आ गया, और कुछ कट रहा है इन तीनों से। अब देखो 122 और 153 में कुछ है कॉमन जो तीनों को काट दे, दोनों को काट दे, नहीं, इसमें नहीं। तो ये बचा मेरा 20 ही इसका SCF था। तो करा है n थी, n की वैल्यू मेरी आई 20, वो उसने कहा कि n के अंकों का योग, यानी 20 की जो है 2 + 0 क्या होगी, 2 होगा। ये आंसर होगा कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 53, 93 और 153 को विभाजित करे। अगर इतना सवाल देता, बस मुझे इतना होता, इतना सवाल अगर होता तो मैं इनका सीधा SCF निकालता तीनों का। लेकिन अब बोला प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे, तो मैंने क्या बताया, इससे मतलब नहीं है, इनके डिफरेंस का SCF निकालना है। इनके डिफरेंस का SCF मतलब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा, 53, 93 और 153, इनके डिफरेंस का SCF मतलब 3 में से 3 गया 0 और 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 3 में से 3 गया 0, 15 में से 9 गया 6, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का 0, 0, 1। अब मुझे ये बताओ, अब सवाल मेरा ये बना, 100 और 40, 60 और 100, इन तीनों का SCF क्या है। आप कहोगे नजदीकी संख्याओं का अंतर ले लो, 60 और 40 का अंतर 20, क्या 20 से सब कट रही है, हाँ सब कट रही हैं, 20 से 40 भी कट रहा है, 60 भी और 100 भी, 20 मेरा इसका आंसर आया। SCF निकालना प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा रखा है, जिसने नहीं देखी अब तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर जरूर चेक करें, तभी आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। अब तो लास्ट चल रहा है इस टॉपिक का। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, सेम क्वेश्चन वह, और देखो सब आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब SCF जिससे 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे, वही इनके डिफरेंस का SCF। यानी अब देखो 34 में से 58 में से 34 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 आया। इसमें से 1 घटाऊंगा, 4 में से 14 में से 8 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 36। तीसरी संख्या पहली और तीसरी का अंतर, 4 में से 4 गया 0 और 9 में से 3 गया 6। अब बताओ 24, 36 और 60 का SCF क्या होगा। आप कहोगे 12 से तीनों संख्या कट रही हैं, नजदीकी संख्याओं का अंतर ले लो, या सीधा मुझे दिख रहा 12, SCF सीधा इसका 12 आ गया।
ये मेरा आंसर आया। ठीक है, देखो ये थी नॉर्मल अप्रोच। अब यहाँ से जो क्वेश्चन करोगे ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा लगाना। जो सीखा है उसी में कुछ चीज ऐड करनी है। क्या चीज ऐड करनी है, देखो सवाल को ध्यान से। इसने मुझे दिया, मान लो x बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है, जिससे 44, 53, 55, 53 और 52, 23 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। y बचता है या समान बचता है, यहाँ तक अभी हमने सेम क्वेश्चन करा है। ठीक है, ये आगे की कहानी से छोड़ दो। देखो अब क्या है, x बड़ी से बड़ी संख्या पहले कैसे निकालूंगा मैं, और समान शेषफल बचे या y शेषफल बचे, इस स्थिति में क्या बताया था। आप क्या करो, बस कुछ नहीं करना, 4, 4, 5, 3 और 55, 53 और लास्ट की संख्या क्या है 52, 23, इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस आप निकालोगे तो क्या आएगा, 0 का 0, 5 में जमा गया 0, 1, 1, 1100 आया। इसका अंतर निकालो, 0 का 0, 12 में से 5 गया 7, सॉरी 0 का 0 और 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 2 गया 3 और 0 का 0, 330 आया। और लास्ट की देख लो, 0 का 0, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, अब मेरी संख्या ये आ गई। अब मुझे इनसे मतलब है, इनका एचसीएफ निकालना है, इनका एचसीएफ। आपको दिख रहा है 27, 770, 330, 110। मैं कह रहा हूँ 11 से तो कट ही रही है, लास्ट में 0 भी है, 110 आ गया एचसीएफ। आप कहोगे हाँ 110 एचसीएफ आ गया इसका। ठीक है, चलो अब आगे क्या देखता हूँ मैं। अब मुझे बोल रहा है ये एचसीएफ है ना, इसकी वैल्यू x है, बड़ी से बड़ी संख्या ये x है, कोई बात नहीं। अब वो बोल रहा है कि जब इनसे विभाजित करा ना मैंने 110 से किसी भी संख्या को, तीनों में से कोई सी भी संख्या ले लो, y बच रहा है शेषफल, कोई बात नहीं। अब देखो h की इसकी वैल्यू आ गई है, तो समझ गए ना आप कैसा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर मैं 110 से इसको भाग दे रहा हूँ 5, कोई सी भी ले लो, चलो मैं छोटी वाली ले लेता हूँ, 4, 4, 5, 3, तो शेषफल क्या आएगा। आप कहोगे चौके 440 आया, 5 का 5 और 3 का 3, 53 आया मेरा तो शेष। लेकिन इसने बोला y है, यानी y की वैल्यू इसने दे दी मुझे 53, और x की वैल्यू कितनी है, यानी एचसीएफ जो है इसका 110 है। ठीक है, x की भी आ गई, y की भी आ गई। अब मेरे से बोला है 2x प्लस वाई का मान बताओ। 2x प्लस वाई कैसे निकालोगे, 2 गुणा 110 और प्लस 53, बता दो। 110 दूनी 220, और 220 में जब आप 53 जोड़ोगे कितना आएगा, 7, 3, 2, 273 मेरा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है। बहुत अच्छा सवाल था, ध्यान से समझना था बस आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक सवाल ऐसे आएगा, तब और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है। देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी स्टार्टिंग में कि दो संख्याओं का मैंने सिखाई थी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या फर्स्ट संख्या इनटू सेकंड नंबर। मैंने ये स्टार्टिंग वाली क्लास में सिखाया था आपको, ठीक है। अब देखो सवाल पे कैसे इंप्लीमेंट होगा। इसने बोला दो संख्या है कोई, एक ए है और एक बी है, उनका एलसीएम और एचसीएफ इतना और इतना है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है ए प्लस बी की वैल्यू इतनी, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कह रहा है 1/a प्लस 1/b, कोई बात नहीं, कैसे निकाल लूंगा। नीचे तो a इंटू बी आ गया, ऊपर क्या आया मेरा, इधर ये b प्लस a, यानी a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है इसने 70, ऊपर तो 70 आ गया। अब नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल कैसे लाऊं। आप कह रहे हो दोनों संख्याओं का कोई गुणनफल है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो है पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, वो तो एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ठीक है जी। एलसीएम कितना है, आप कहोगे 225 एलसीएम दे रखा है, और एचसीएफ कितना है, आप कहोगे 5 एचसीएफ दे रखा है। तो बस मेरा सवाल ही सोल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं है। जब सब चीज़ दे रखी है तो कैसे करूँगा, 5 से काटा मैंने 14, मेरा आ गया 14/225। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा सवाल था। चलो अगले कंसेप्ट आओ। देखो ये कह रहा है 8, 12 और के का एलसीएम 144 है, तो के का मान ज्ञात करो। तीन संख्या है, एक तो बोल रहा है 8 है,
और एक है 12 और एक है के, और तीनों का जो एचसीएफ है ना वो 144 है। सॉरी एचसीएफ कह रहा हूँ, एलसीएम, ये है एलसीएम 144 है। तो इस के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ठीक है। 12 को आप कहोगे 2 की पावर 2 4 और गुणा 3 की पावर 1, ठीक है जी। के पता नहीं, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एलसीएम जिसमें सब आ जाए, तो ये क्या है 12 गुणा 12 है, हाँ 12 गुणा 12 है। अब मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2, एक 3 की पावर यहाँ है, एक 3 की पावर यहाँ है। ये आ गया मेरा इसका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम में ना बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी चीज होती है वो लिख लेते हैं। क्या 2 की पावर 4 दिख रही है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 की पावर 4 यहाँ पे होगी के की वैल्यू में। 3 की पावर 2 बड़ी से बड़ी, आप कह रहे हो यहाँ तो 1 है और यहाँ है ही नहीं, 2 चाहिए, तो वो 3 की पावर 2 यहाँ पे होगी। तो ये क्या आ गया? ये सेम ही नहीं आ गया क्या? आप कहोगे एलसीएम यानी के की वैल्यू जो है वो 144 ही होगी। ये फाइंड आउट करना था हमें। ऑप्शन बी मेरा आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या है, न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 2000 में इस प्रकार जोड़ना चाहिए कि वह संख्या 7, 9, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कोई बात नहीं, देखो देखो 9 दे रखा है, 9 का रूल लगा लूँ। हाँ 2000 में ये डिजिट जोड़नी है तो 2000 के बाद ही जुड़ेगी, कुछ भी आएगा 160 या कुछ भी हो 2000 के बाद ही आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो 7 का, 9 का, 10 का रूल तो सब में लग रहा है, 7 का चेक नहीं करेंगे, 9 का रूल चेक कर लेते हैं। 9 का रूल आसान होता है, डिजिट का सम जो होता है वो 9 से कटना चाहिए, ठीक है। 2 जमा 6 8 और 1 9, ये 9 से कट रही है, ठीक है जी। 2 है ही, 2 3 5 और 2 7, ये नहीं कट रही, ठीक है जी। 2 जमा 6 8 और 4 12, ये भी नहीं कट रही, ठीक है जी। 2 + 5 7 + 2 9, 2 संख्या कट रही है मेरी किससे? 9 से। अब 7 का चेक कर लो। अब देखो 2000 है, अब इसमें 160 चेक कर लेता हूँ। सपोज मैंने 2000 में 160 जोड़ के चेक कर लिया, तो 0 6 1 2 2160 आया। क्या ये 7 से कट रहा है? आप कहोगे 7 से मैं काटूंगा, 7 या 21 और ये 56, 4 बच गया, फिर भी नहीं कटा 7 से। इसे देखूं, अब देखो 2000 में आप 520 जोड़ोगे तो 2520, 7 या 21, 7 6 42, 0 कट गया पूरा। ये नहीं है, ये आंसर आ गया बस, ऑप्शन डी। ऐसे चेक करना था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब 16, 24, 72 और 24 में से प्रत्येक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है? ऑप्शन से ही उड़ाओगे। कैसे उड़ाओगे? देखो रूल लगाने, बस रूल आने चाहिए आपको। अब इसमें क्या है, मैं देख रहा हूँ 9 का रूल मुझे मिल गया, 72 मतलब 9। 9 का रूल जब मैं लगाऊं तो मुझे 6 शेष बचना चाहिए, क्योंकि 15 तक 9 तक तो कट जाएगा, 6 बच जाएगा। 9 का रूल लगाऊं तो मैं 6 शेष बचना चाहिए। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा। 9 का रूल लगाया, पूरी कट गई, ये तो आंसर नहीं होगा। 9 का रूल लगाया, 6 शेष बच गया, हो सकता है। 9 का रूल लगाया, पूरा कट गया, नहीं होगा। 9 का रूल लगाया, 6 शेष बच सकता है। 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बच गए, कोई बात नहीं। अब देखो इसमें क्या है, 16 और देखो 16 का रूल ये कहता है 16 का मान लो या 4 का मान लो, तो चलो 4 का मान लो। 4 का रूल बनाऊं मैं, 12 तक कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। 4 का रूल में लगाऊं, 3 शेष बचे, 48, 3 शेष बच गया, ठीक है। 4 12, 3 शेष, देखो यहाँ कहानी फंस गई। अब 4 से अगला 8, अब 8 का रूल लगाना है। 8 का रूल लगेगा तो शेष 7 बचेगा, 15 रहना ना, तो 7 शेष बचना चाहिए। चेक कर लो, 8 एकम 8, हासिल लग गया 1, 8 एकम 8, हासिल लग गया 7, 8 8 64, ठीक है। 7 शेष बच गया, हो सकता है, इसे भी चेक कर लूं। 8 एकम 8, हासिल लग गया 1, 8 एकम 8, हासिल लग गया 3, 8 चौक 32, यहाँ 3 शेष बचा। 3 शेष तो नहीं, शेष तो 7 बचना चाहिए था, इसी ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। ऐसे एलिमिनेट करने को देखो, जो सवाल सीखे थे शुरू में उसी पे बेस है। क्या बता रखा है, मान लो n सबसे छोटी संख्या है जिसे 176, 330 और
495 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 बचता है। इस बार 23 है, समान नहीं है। और n 29 से विभाज्य है, n का मान क्या है? ठीक है, छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम की बात कर रहा है। 176, 330 और 495 से विभाजित करने पर शेषफल 23 बच रहा है। कोई बात नहीं। अब मैं रूल किस किस के लगा सकता हूँ? देखो, ये 330 मतलब 11 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होने पर एक शेष बचेगा। ठीक है, चलो मैंने कोने में लिख लिया। अब देखो ये क्या, फिर 5 4 9, 9 से विभाजित है ये। देखो 5 और 4 9 और ये 9, संख्या 9 से कट रही है। 9 से कटेगी तो शेष कितना बचेगा? आप कहोगे 5 शेष बचेगा। 18 तक तो कट जाएगा, 5 शेष बचेगा अगर 9 का रूल लगाओ। 9 का रूल आसान होता है, सबसे पहले 9 का रूल चेक कर लो। 8 और 1 9 कट गया, 5 6 11 3 14, 14 9 तक कट गया, 5 शेष हो सकता है आंसर। ठीक है, 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 14 कितना हो गया? 12 और 14 हो गया 26, और 26 को आप 9 से काटोगे तो 18 कट जाएगा, 8 शेष बचेगा। ये आंसर नहीं होगा। 9 से ये गया, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, संख्या 9 से कट रही है पूरी। ये आंसर नहीं हो सकता मेरा। अब देखो लास्ट वाला चेक कर लो। 4 3 7 और 5 12, और 12 का मतलब क्या है? 3 शेष। 9 तो कट गया, देखो 8 और 1 9 कट गया, 5 4 9, 3 शेष नहीं, शेष तो 5 बचना चाहिए। पहले ऑप्शन में बच रहा था, मुझे कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा। 9 का रूल आसान होता है, सबसे पहले 9 के रूल से चेक करो आप। 158 63 आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो देखो प्रीवियस पहला जो सबसे पहला सवाल करा सेम उसी की तरह है। कैसे करोगे? 336 4188 5679 को 2 अंक की संख्या p से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल q बचता है। कोई बात नहीं, p माइनस q का मान ज्ञात करो। देखो क्या करोगे आप? अब देखो डिफरेंस कैसे निकालूंगा। 3336 4188 और 5679, इनके डिफरेंस का एचसीएफ से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। इनके डिफरेंस से कैसे निकालूंगा? 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 853 आया, और 852 सॉरी। अब देखो 9 में से 8 गया 1, इन दोनों का अंतर। 9 में से 8 गया 1, 17 में से 8 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 4 गया 1, 1491। और तीसरी संख्या 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 2343। अब मेरी जो संख्या है ना, वो नहीं है जो मेन है जो संख्या, वो मेरी संख्या भी ये बनी है। इनके एचसीएफ निकालना है मुझे। 2343, 852 और 1451। इनके एचसीएफ कैसे निकालूंगा? जो नजदीकी संख्या है उनका अंतर ले लो। अब देखो मुझे दिख रहा है 1400 800, इनका अंतर आसान पड़ेगा। कैसे? 11 में से 2 गया 9, और 11 में से 2 गया 9, 8 में से 5 गया 3, और 14 में से 8 गया 6, 639। या तो ये आंसर होगा। ये 852 को काटेगा नहीं, ना इसे काटेगा ना इसे काटे, तो ये नहीं होगा, तो इसका कोई फैक्टर होगा। लेकिन जो फैक्टर होना चाहिए ना, उसने बोला 2 अंक की संख्या होना चाहिए। कोई बात नहीं। अब देखो मैं इसे अगर काटूं तो मुझे दिख रहा है 3 से कट रहा है। मैं इसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 1 दूनी 6 1 3 3 9। ये तो 3 अंक की संख्या है। दोबारा देखो 3 गुणा 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। ये तो छोड़ दो आप, 2 अंक की संख्या ये बन गई थी 71। तो 71 से ये तीनों कटेंगे, काट कर देख लेना। 852 भी कट जाएगा, 1491 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मुझे काटने की जरूरत नहीं है। जब मैंने निकाल लिया तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि हाँ इनसे कट जाएंगे। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, इस 71 से जब आप इन तीनों संख्याओं को भाग दोगे तो प्रत्येक स्थिति में क्यू शेष बचेगा। अब देखो 71 से किसी भी एक संख्या को भाग दे दो, कोई सी भी। मैं कह रहा हूँ सबसे छोटी ले लेता हूँ, 3336, इसको भाग दूं। ये 71 जो आया है मेरा एचसीएफ, 71 जो है वो पी की वैल्यू है, पी है ये एचसीएफ, पी था। 71 से इसे भाग दूंगा तो क्या आएगा? 71 देखो, 71 चौके 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौके 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 13 में से 4 गया 9, और 12 में से 8 गया 4, उतार लिया 6, 70 49 ज्यादा हो जाएगा, छिक्के 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। कितना आया? 6 में से 6 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 70 शेष आया। लेकिन इसने बोला क्यू की वैल्यू 70 और पी की वैल्यू 71।
P माइनस क्यू का मान ज्ञात करो। 71 में से 70 घटाऊंगा कितना आएगा? आप कहोगे सीधा 1 आएगा। ये आंसर आया। हो सकता है कुछ किसी को सवाल समझ में ना आया हो, तो एक बार वीडियो रिपीट करके दोबारा देखना। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो ये लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का, और समझ में आ जाना चाहिए। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो सेम सवाल, बार बार आए हुए क्वेश्चन है ये, दोबारा समझने की कोशिश करो इस सवाल को पॉज करके खुद सोल्व करना एक बार। देखो 1529, 2178 और 2886 को सबसे बड़ी संख्या n से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल r बचता है। बिल्कुल सेम सवाल है। 3n माइनस 2r का मान क्या है? तरीका यही है जो मैंने बताया, सबसे शॉर्ट तरीका। समझाता हूँ इसलिए टाइम लगता है। करोगे कैसे? देखो अब लिखना नहीं है, डायरेक्ट सोल्व करो। इनका अंतर लेना है सबसे पहले आपको, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे कराओगे आप? भाई 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, बच गया 6 में से 2 गया 4, और ये क्या बचा 21, 21 में से 15 गया 6। अब देखो अगले वाले का डिफरेंस चेक करो। 21 कर इसका, 16 में से 8 गया 8, बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, 28 में से 21 गया 7। ठीक है, अब पहली और लास्ट का अंतर करो। 16 में से 9 गया 7, 7 में से 2 गया 5, फिर क्या बचा 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1। ये 3 संख्या आ गई मेरे पास। अब क्या क्या आई? एक ये आई, एक ये आई और एक ये आई। अब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है मुझे। कैसे निकाल लूंगा? सबसे पास की संख्या, देखो ये मुझे सबसे पास की संख्या दिख रही है, इनका अंतर ले लेता हूँ। भाई 18 में से 9 गया 9, 18 में से 9 गया 9, 9 में से 4 गया 5, और ये 0 का 0, यानी 59 है ना। मैं 59 ही आंसर होगा, 59 का कोई और फैक्टर है ही नहीं। 59 ही इन तीनों संख्याओं को काट देगा। आप काट के चेक कर लेना, मैंने निकाला तो मुझे विश्वास है कि हाँ भाई इन तीनों को 59 काट देगा। अब क्या बोल रहा है? 59 से जब मैं तीनों संख्याओं को काटता हूँ, ये n की वैल्यू आ गई मेरा एचसीएफ। n है ये, एचसीएफ की मतलब n। अब मुझे कह रहा है कि इन तीनों संख्या को जब मैं भाग दूंगा ना तो r शेष बचेगा। देखो अब इन तीनों संख्याओं को भाग देके देख लो 59 से। तीनों में से किसी भी एक संख्या को पकड़ लो जो आपको ठीक लगे। मुझे ये दिख रही है पहले वाली सबसे छोटी 1529, इसे भाग दो। आप कैसे करोगे? देखो इसे भाग दूंगा भाई 59, 15 दूनी 60, दूनी 120, 60 दिया, 60 दूनी लगा के चलूंगा। 9 दूनी 18 का 8 हासिल लग गया, 5 से 11, 118। 12 में 60 गया कितना आएगा? 4 आएगा। 4 में से गया 3, उतार लिया मैंने 9। 6 पंजे 30, पंजे चौके पंजा आ गया। देखो 5 नहीं 45 का 5 हासिल लग गया 4, 5 पंजे 25, 4 29। 9 में से 5 गया 4, और 14 में से 9 गया 5। 54 शेष बच गया मेरा, और शेष को r बोल रहे हैं। ये मेरे से बोल रहा है 3n माइनस 2r की वैल्यू क्या है? 3n यानी 3 गुणा 59 माइनस r 2 गुणा 54 की वैल्यू बता दो। कैसे निकालोगे? इसकी गुणा करो। 3 में 27 का 7 हासिल लग गया 2, 3 5 15, 2 17, 177 माइनस 4 54 दूनी 108, कितना आएगा? 17 में से 8 गया 9, लास्ट में 9, एक ही ऑप्शन के थे, काट के देख लो। 17 में से 8 गया 9, और 16 का में से 10 गया 6। 69 ही मेरा आंसर आया इसका। बहुत अच्छे सवाल हैं, इन्हें कंसेप्ट को समझ लिया तो समझो ये क्वेश्चन आपका पक्का है। अगर आएगा तो दूसरी बार आप घबराओगे नहीं, सीधा ऐसे उड़ाओगे। ठीक है, चलिए तो एक छोटी सी अप्रोच थी इन क्वेश्चंस को समझने की। अगली क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने हिसाब से जैसा कंफर्ट लगे, आपको लगे कि कुछ नई चीज़ सीखी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नमस्कार।